हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। यूक्रेन जंग के जारी रहने के बावजूद रूस के एक और पड़ोसी मुल्क फिनलैंड ने उसके हमले की परवाह किए बिना नेटो की मेंबरशिप हासिल कर ली है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट सोली निनिस्टो ने कहा है कि नेटो से जुड़ने में हमारा मकसद किसी मुल्क से दुश्मनी मोल लेना नहीं है। रूस से जंग में यूक्रेनी सरकार के कदम पीछे न हटने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप हासिल करने की बात कही थी। फिनलैंड और रूस के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। ये फैसला उसके लिए एक हिस्टोरिक कदम समझा जा रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस के हाथों हार जाने के बाद से फिनलैंड अभी तक न्यूट्रल रुख इख्तियार किए हुए था। नेटो में शामिल होना अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के नज़दीक होना है। ऐसा समझा जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से फिनलैंड और स्वीडन दोनों मुल्कों में ये सोच बदल गई है कि ताकतवर पड़ोसी से टकराव टालने का सबसे अच्छा तरीका किसी भी फौजी अलायंस से बाहर रहना है। इसी वजह से फिनलैंड के प्रेसिडेंट सोली निनिस्टो ने बड़ा ऐलान करते हुए नेटो की मेंबरशिप हासिल करने का ऐलान किया है। अभी स्वीडन की तरफ से बाकायदा ऐलान होना बाकी है। फिनलैंड के इस फैसले के बाद अमेरिका में व्हाइट हाउस ने इस ऐलान का वेलकम करते हुए कहा है कि फिनलैंड को बिना देरी किए नेटो मेंबरशिप के लिए दरखास्त देनी चाहिए, जबकि स्वीडिश नेताओं से कुछ दिनों के अंदर ऐसा करने की उम्मीद है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले पर रिएक्शन करते हुए रूस के प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस जवाबी कदम उठाएगा, जिसमें फौजी तकनीकी रिएक्शन भी शामिल है, जिसे कई एक्सपर्ट्स ने रूस फिनलैंड बॉर्डर के पास न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने के खतरे के तौर पर देखा है। रूस ने कहा है कि नेटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड का ऐलान एक दुश्मनी भरा कदम है, जिसने यकीनी तौर पर रूस की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि वो इसका जवाब देगा, लेकिन ये बताने से इनकार कर दिया कि ये जवाब कैसा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि नेटो फौजी हथियारों को 1300 किलोमीटर लंबे फिनलैंड और रूस बॉर्डर की तरफ कितना करीब ले जाता है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि रूस को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए फौजी तकनीकी और दूसरे किस्म के जवाबी कदम उठाने की ज़रूरत होगी। फिनलैंड को इस तरह के कदम की जिम्मेदारी और नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्रेमलिन ने कहा है कि फिनलैंड हमारे मुल्क के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के जरिए उठाए गए दुश्मनी भरे कदमों में शामिल हो गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरों पर नजर बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।